नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चूने के कुछ और लाभ। अगर आपके शरीर में कोई वात संबंधी प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कंधे का दर्द है, शोल्डर पेन, बैक पेन या किसी भी तरह का जॉइंट पेन है, तो उस कंडीशन में चूना बहुत ही कारगर है। गेहूं के दाने के बराबर चूना आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा हो। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो भी आप चूने का सेवन कीजिए। दांतों में ठंडा या गर्म पानी लगता है तो भी आपको चूने का सेवन करना चाहिए। खून की कमी होने पर चूने का सेवन कीजिए। एनीमिया की बीमारी में अनार के रस के साथ चूने को देना चाहिए, इससे एनीमिया की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पान किस तरह से खाना है। पान आपको सादा लेना है, पान में चूना लगाइए, उसके साथ आपको सौंफ, इलायची, लौंग या इस तरह की औषधि चीज़ें जो पान की दुकान पर उपलब्ध होती हैं वो ले सकते हैं, लेकिन कत्था या सुपारी आपको नहीं डालनी। ये दोनों चीज़ें ही कैंसरस होती हैं। लंबे समय तक इसका प्रयोग करने के बाद ये कैंसर तक कर सकती हैं। साइटिका की बीमारी के बारे में आप जानते होंगे। साइटिका की परेशानी अगर किसी को है तो उस कंडीशन में आपको चूना देना है। साइटिका की परेशानी में हर श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा भी दे सकते हैं, वो भी बहुत कारगर साबित होता है। अगर बाल कमज़ोर हैं, बाल झड़ते हैं या बालों की कोई परेशानी है तो उस कंडीशन में आप चूना लीजिए, बालों की समस्या को भी दूर करता है। हड्डियां कमज़ोर हैं तो चूना लीजिए, हड्डियों को मजबूत करता है। आँखों की रोशनी कम हो गई है तो भी चूने का प्रयोग कीजिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी चूना बहुत कारगर है। शरीर की रेजिस्टेंस यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है तो चूने का सेवन कीजिए। ये चूना आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। जिन लोगों को भी दिन भर नींद आती है उनके लिए चूना बहुत उपयोगी है। कई बार पढ़ते पढ़ते झपकी आने लगती है तो उस कंडीशन में भी चूना दीजिए। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी चूने का उपयोग कीजिए। चूना कभी भी अकेले प्रयोग ना करें, क्योंकि चूना कभी भी जब आपकी जीभ के संपर्क में आएगा तो आपकी जीभ को काट देगा, जिससे आपके जीभ पर छाले निकल सकते हैं और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चूना हमेशा किसी भी दूसरी वस्तु में मिलाकर ही प्रयोग करें। दूध को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में आप चूना मिलाकर प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये तो थी चूने से ठीक होने वाली कुछ अन्य बीमारियां। एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें तो चूना खून बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, वात रोग में काम आता है, शरीर का विकास नहीं हो रहा तो शरीर का विकास करता है, लंबाई बढ़ाने में चूना कारगर है, IQ लेवल कम है उसको ठीक करता है, मानसिक कोई रोग है तो चूना बहुत कारगर है, खून की कमी या एनीमिया में भी चूना लाभकारी होता है, नपुंसकता की किसी को शिकायत है, शुक्राणुओं की संख्या कम है तो भी चूने का सेवन लाभकारी होता है। बहनों में अगर स्तन का विकास नहीं हो रहा है तो चूने का सेवन उसके लिए भी बहुत लाभकारी साबित होता है। 45 से 50 वर्ष की आयु में जब मासिक धर्म बंद होता है तो उस संबंधी जितनी भी परेशानियां होती हैं उन सभी में चूना अत्यंत ही लाभकारी होता है। आशा करता हूँ चूने के संबंध में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसको हमेशा ध्यान रखिए। चलते चलते चूने के बारे में एक बात और बता दें। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न लोगों का होता है वो ये होता है कि कौन सा चूना आपने प्रयोग में लेना है। तो चूना आपने जो प्रयोग में लेना है वो वही चूना होना चाहिए जो पान की दुकान पर आपको मिलता है, जो पान पर लगाया जाता है, वो चूना आपने प्रयोग करना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे पान की दुकानों पर कुछ पैकेट्स मिलते हैं चूने के, जो रेडीमेड चूना आता है बना बनाया, वो आप प्रयोग में ले सकते हैं। चूने की डिब्बी आती है, वो चूना आप प्रयोग में ले सकते हैं। अगर जो पत्थर वाला चूना है वो चूना आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उस चूने को आप बाज़ार से ले आइए, उसको आपने पानी में भिगोकर रख देना है और उसको एज़ इट इज़ छोड़ देना है धीरे, क्योंकि वो चूना जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो वो चूना बहुत, पानी जो है ना वो बहुत गर्म हो जाएगा और जब वो धीमे धीमे ठंडा होकर शांत हो जाएगा तो उसको कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद पानी को निथार कर या पानी को निकाल कर अलग कर दीजिए और वो जो चूना बाद में बचेगा वो शुद्ध चूना होगा। उस चूने का सेवन भी आप कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस में कोई परेशानी आती है तो उसके लिए आप पान की दुकान पर जाकर साधारण तैयार किया हुआ चूना आप ला सकते हैं। बस इतना और ध्यान रखिएगा कि वो चूना सेंटेड चूना नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल या सेंट ना मिलाई गई हो। उसके अलावा आप किसी भी तरह का चूना प्रयोग में ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम की रही होगी।
वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।